श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपनी फैमिली के लिए, आपको अपने पूरे परिवार के लिए, उनकी खुशियों के लिए इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। क्या करना है, आपको काले तिल के कुछ दाने लेने हैं और चुपचाप उसे फेंक करके चले आना। आपके घर की जो भी कंडीशन खराब चल रही होगी ना, स्थिति आपके घर की खराब है, तो सारी समस्याएं दूर ज़रूर हो जाएंगी। कहाँ पे फेंकना है और कैसे करना है इस उपाय को बताऊंगा, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। देखो यहाँ पे काला तिल आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इतने सारे काले तिल नहीं लेने। अब देखो, आप मान लीजिए कि कोई भी है, पुरुष है, स्त्री है आपके घर का, जो बहुत दिनों से टेंशन में है, परेशान है, चाहे अपनी बीमारी को लेके, अपनी मनोकामना को लेके, अपने व्यापार को लेके, या फिर किसी प्रकार की टेंशन है। जितनी उस व्यक्ति की उम्र है, जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष है, तो काले तिल कितने लोगे? 50। किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष है, तो आपको कितने काले तिल लेने हैं? 25 काले तिल लेने होंगे। यानी जितनी उम्र उतने काले तिल, है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ेगी, क्योंकि है शनिवार का दिन, तो पीपल के पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठीक है ना। जितने भी आपने काले तिल लिए हैं, 10, 20, 50, 100, जितने भी, आपको उस काले तिल को इस पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है। अब ध्यान ये रखिएगा, पीपल के पत्ते लोग कहते हैं भैया हमें मिलेंगे नहीं, कहाँ से लेके आए। पीपल का पत्ता ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड़ से तोड़ के ही लाना है, नीचे पड़ा हुआ है उस पीपल के पत्ते को भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। ले लिया। पीपल के पत्ते के ऊपर काले तिल को रख करके जो उस इंसान की प्रॉब्लम है, उस इंसान का स्मरण कराएंगे, इसके हाथों से छुआएंगे, टच कराएंगे, और टच कराने के बाद में इस पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे, कोशिश करिएगा या तो पीपल का पेड़ हो या तो वट का पेड़ हो, इसके अलावा कोई और वृक्ष नहीं होना चाहिए। चाहे पीपल का या फिर बरगद के पेड़ के नीचे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, अगर पीपल पेड़ के नीचे रख रहे हो तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से रखोगे, और अगर वट पेड़ के नीचे रख रहे हो तो वटकेश्वर महादेव। दोनों नामों को कन्वर्ट नहीं करना, अलग इधर उधर मत कर देना। पीपल पेड़ के नीचे रख रहे हो तो पिपलेश्वर महादेव, और वट पेड़ के नीचे रख रहे हो तो वटकेश्वर महादेव। इन महादेव के नाम से रखने से आपको उस इंसान की जो प्रॉब्लम होगी, जो समस्याएं होंगी, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होता है हर शनिवार के दिन। मैं इस उपाय को आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में, जैसे हम लोग के घर में क्या है ना, कि अगर मान लीजिए कि 7:30 है, शनि की ढैया चल रही हो, 7:30 आ गई, शनि की छाया घर पे है, तो ये पता नहीं चलता है ना। जैसे घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई ना, तो कहीं ना कहीं असर शनि देवता का होता है। आपको उसी नज़र को दूर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से एक रुद्राक्ष की। जरूरी नहीं है कि रुद्राक्ष स्क्रीन पे आपको 5 मुखी दिख रहा है तो 5 ही मुखी लेना, नहीं, आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी मुखी हो, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लेना। लेने के बाद में ज़रूरत होगी आपको सरसों के तेल की, है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में सरसों का तेल मैंने देखा है, जब मैं उपाय बताता हूँ कभी कभी मैं नोटिस करता हूँ जा करके, तो लोग पूरा भर के सरसों का तेल लेते हैं। अरे इतना तेल नहीं लिया जाता, बस मैक्सिमम 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना, उसके अंदर आपको रुद्राक्ष को डाल देना। क्योंकि देखो सरसों का तेल बहुत महंगा है, और भगवान को सिर्फ और सिर्फ भक्ति आपकी प्यारी है, ज़्यादा मात्रा में कुछ चढ़ा रहे हो वो प्रेम नहीं है, आपकी भक्ति प्योर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, रुद्राक्ष को उसी सरसों के तेल में डाल देना। थोड़ी देर तक रखने के बाद में आप इस कटोरी को उठाना, आपके ही घर के आसपास में कोई भी शनि देव का कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, सभी की जगहों पे हर एक शहर में जरूर मिल जाएगी, चाहे पत्थर ही मिलेगा शनि देव के नाम का, बट मिलेगा जरूर। अब यहीं पे नियम समझिएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, क्या भैया स्त्रियां भी इस उपाय को कर सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल स्त्रियां कर सकती हैं। स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी लोग उपाय कर रहे हो शनि देव का, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी उपाय करो तो शनि देवता के फ्रंट से, यानी कि सीधे जा करके कोई उपाय मत किया करो, क्योंकि उनकी नज़र अगर आपके ऊपर पड़ गई तो फिर कोई भी उपाय कर लो, फिर उसका कोई भी निवारण नहीं होता। इसलिए हमेशा जब भी आप शनि देव का, अगर शनि शिग्नापुर का ये आपको मंदिर दिख रहा है, कभी आप वहाँ पे जाना तो आप देखना कि जो भी पंडित जी लोग यहाँ पे पूजन करते हैं, कभी सामने खड़े नहीं होते, वो इस साइड खड़े रहेंगे या फिर इस साइड खड़े रहेंगे,
और फिर पूजन करते हैं। तो आपको भी किसी भी शनि देवता के मंदिर में जाना हो तो आपको क्या करना चाहिए, साइड में खड़े होकर के और जो भी उपाय वगैरह आपको करना है वो कर लो। चाहे पुरुष कर रहे हो पुरुष करें, स्त्री कर रहे हो स्त्री करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। उपाय कर लेना और उसके बाद में सरसों के तेल का एक दिया गोल बत्ती का काला तिल डाल करके उनके सामने प्रज्वलित कर देना। जो भी फैमिली में आपकी प्रॉब्लम चल रही होगी, शनि की 7.5 चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी, ठीक है ना। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो रुद्राक्ष होगा उसे उठा करके फिर अपने घर ले जाना, धुल करके संभाल करके रख देना, ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और इस उपाय को भी आपको जरूर करना है। क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। एक तो शनिवार की अष्टमी तिथि है, तो आपको या तो अष्टमी तिथि पड़े या फिर नवमी तिथि पड़े, इस उपाय को करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि शनिवार का ही हो, शनिवार की अष्टमी पड़ रही है इस बार, इसलिए इस उपाय को बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमारी पीछा नहीं छोड़ पा रही है, तो आप इस शनिवार के दिन इस उपाय को जरूर करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दिया लेना है ना, हर जगह पे मिल जाता है मिट्टी का दिया। तो मिट्टी के दीपक को लेंगे और इसमें फिर से आपको लगाना होगा चौमुखी दिया। कौन सा, चौमुखी। और इसमें आपको डालना है सरसों का तेल, कुछ और तेल नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल डालेंगे। दीपक को बिल्कुल अभी नहीं जलाना है, आप इस दीपक को पकड़े रहना, किसी भी प्लेट में रखेंगे, किसी भी थाली में रख देना। और आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है बीमार पड़ा है, इसके ऊपर से सर से लेकर के पैर तक उस जलाना दीपक। अभी अब दीपक को जला लेना और दीपक को जला करके उसके 7 बार आपको घुमाना होगा उस थाली को लेकर के, ठीक है ना। जब उस थाली को लेकर के आप घुमा रहे हैं तो नरसिंह देवता का ध्यान करेंगे। किसका, नरसिंह भगवान या नरसिंह देवता का ध्यान करते हुए आपको फिर उस दीपक को अपने घर के मेन गेट, जो एक लोहे वाला होता है वहां नहीं, एक जो लकड़ी का मेन गेट होता है आपके घर में, उस गेट के बाहर अगर आप रख देते हैं, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, परेशान है, नरसिंह देवता उस बीमार इंसान की जो बीमारियां होती हैं वो हमेशा के लिए दूर कर देंगे, ठीक है ना। इससे छोटा, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलेगा कोई भी बीमारी को दूर करने का, तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और यह उपाय आपकी 2 चीज़ों में काम आने वाला है। पहला तो ये आपके क्रोध में काम आएगा। कोई भी इंसान है घर का जिसे क्रोध बहुत आता है, गुस्सा, देखो गुस्सा आना किसी का देखो खराब नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी लोग बिजी हो गए ना कि कोई इंसान किसी की सुनता नहीं है, और अगर कोई अपनी करने लगे ना तो फिर इंसान को क्रोध आता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा करिए। बाकी क्रोध के लिए उपाय करेंगे, साथ ही साथ बीमारी के लिए भी उपाय कर सकते हो। उसके लिए आपको काले मिर्च लेनी है, कितनी, 5 काली मिर्च लेना गिन करके, ठीक है ना। उस 5 काली मिर्च को पीस लेना, कूट लेना। अगर मान लीजिए काली मिर्च को पीस नहीं सकते हो, मार्केट में पिसी पिसी काली मिर्च आती है, उसको आप लेकर के आओ। 1 चुटकी काली मिर्च लेंगे, साथ ही साथ आपको दूध लेना होगा, ठीक है ना। अब इस दूध में पानी नहीं मिलाना, थोड़ा सा दूध लेना कटोरी में, और उस कटोरी के दूध में आपको 1 चुटकी काली मिर्च या 5 काली मिर्च को कूट करके पिसी हुई काली मिर्च को डाल देना। डालने के बाद में आपके घर में या महादेव का मंदिर जाना चाहो तो वहां पे चले जाओ, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जा करके, और उसके बाद में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा दूध काली मिर्च के साथ में, जिसे क्रोध आता है, जिसे गुस्सा आता है, या फिर जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित कर रहे हैं, तो आपकी यकीन मानिए जो इंसान क्रोध कर रहा होगा या फिर बीमार पड़ा है, उसकी बीमारियां, गुस्सा हमेशा के लिए शांत जरूर हो जाता है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय था, करिएगा जरूर। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज आपको लग रहा होगा कि मैंने वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बोल के बताया, क्योंकि आज मुझे एक बाइक लेनी है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो इसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।